गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सक्सेस ट्रेडर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो बेस है आपके फिगर पे। जब आपका फिगर सही बनेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को अगर समझ में आए आप 1 से 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन का फिगर जो उसको बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, चलिए हम मान लेते ये हमारा भूमि है। अब भूमि का ये क्या है बाबू, बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, इस भूमि के एक बिंदु के सामने एक मीनार खड़ा है बाबू, और जिसकी पाद बिंदु से दूरी कितनी है, 30 मीटर है। ठीक, मीनार के शिखर, यानी मीनार ये है तो मीनार के इसको शिखर कहेंगे, इसको तल कहेंगे। तो मीनार के शिखर से जो भूमि का बिंदु का उन्नयन कोण है बाबू 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री। उन्नयन कोण क्या होता है बाबू, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, जब ऊपर से हम नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण कहलाता है। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोला क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसका नामकरण कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास समकोण त्रिभुज मिल गया ABC, जिसका बी क्या है 90 डिग्री। ये मीनार है बाबू। ठीक, इसकी ऊंचाई आपको निकालना है। तो लिख लीजिए, हम मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई ये ए बी है, इसको हम लोग h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लीजिए। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर बाबू कितना डिग्री आपको है, 90 डिग्री। जब एंगल B बराबर 90 डिग्री है तो हमको लेना है मीनार की ऊंचाई और दिया है आधार। तो हम ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे जिसमें हमारा आधार और क्या दिखाई दे, लंब दिखाई दे। तो हमारे पास एक सूत्र है याद करने का, वो ध्यान देंगे, लाल बटे कका। लाल यानी ल आ ल बटे कका, क आ, है ना। तो देखिए इसको रिलेट करेंगे किससे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा से। ठीक है बाबू। तो लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर होता है बाबू कॉस थीटा, और लंब बटे आधार बाबू होता है टेन थीटा। याद करने का सूत्र याद रखेंगे, लाल बटे कका, ल आ ल, लाल बटे क आ। तो ये तो त्रिकोणमितीय आपको अनुपात याद होना चाहिए, पहला साइन कॉस और टेन। तो चलिए हमको लेना क्या, लंब बटे आधार। लंब इसको क्या कहते हैं बाबू, लंब कहते हैं, और इसको क्या दिया है, इसको क्या कहते हैं, आधार। तो लंब और आधार के लिए देखिए वो लंब और आधार किस में है बाबू, टेन थीटा में है। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि टेन थीटा, ठीक ना बाबू, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब का मान कितना दिया हुआ है AB, अब बटे में आधार क्या दिया हुआ है BC। ठीक, अब चूंकि थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे कि टेन 30 डिग्री बराबर AB, तो हम लोग मान लिया है H, और BC का मान पहले से कितना दिया हुआ है बाबू, 30। अब हम लोग जानते हैं कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, 1/√3। ये बराबर हो गया H/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू H को जब √3 से गुना करेंगे, 30 को 1 से गुना करेंगे, तो ये क्या मिले बाबू कि √3H बराबर 30 से कम 30। अब देखिए चूंकि एक गुना में है तो इसको भेजेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, बट्टा में। तो हम लोग जानते हैं बाबू जब भी भिन्न में बट्टा में आपका रूट आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हरों का परिमेयीकरण करके इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हरों का परिमेयीकरण करने पर, हरों का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है ना बाबू, हरों का परिमेयीकरण करने पर, यानी हम कह सकते हैं कि H बराबर 30 बट्टे में √3, यानी जो नीचे रहता है, यानी इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। जो हर होता है उसी को हमको अंश और हर में गुना करना पड़ता है। तो √3 बट्टे में √3, √3 से √3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो बाबू 3। कैसे, तो हमको मालूम होना चाहिए कि √a गुने √a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a होता है। कैसे, √a को गुना करेंगे तो हो जाएगा √a का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपको क्या मिल जाता है a। देखिए 3, अब 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दही के 3, तो क्या मिल गया 10√3 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः H का वैल्यू अब यहाँ पे निकल के आ गया कितना, 10√3। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना बाबू, 10√3
3 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।